अस्सलामुअलैकुम। जमात पंजुम, मज़मून माहौल का मुताला, हिस्सा अव्वल, उन्वान सबक नंबर 10, भारत का तारुफ। प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, आपके दरसी किताब में आपको एक नक्शा नज़र आ रहा है ना। अहम दरिया लिखा है, ये नक्शा देखिए। और उसके बाद नक्शे में भारत की मुख्तलिफ़ नदियों के नाम दिए हुए हैं। उनमें से चंद नाम हम अक्सर बोलते हैं, सुनते हैं। हुब्बुल वतनी के मुख्तलिफ़ गीतों में भी उनका ज़िक्र है। हमारा मुल्क मुख्तलिफ़ नदियों, पहाड़ों और सतह मुर्तफ़ा से माला माल है। उनमें से कुछ के नाम नक्शे में दिए हुए हैं। ज़रा बताइए तो, नक्शे में दिए हुए नामों में से कौन से नाम आपको मालूम हैं? गौर कीजिए कि उन नामों को आपने कहाँ पढ़ा है। नक्शे में उन नामों के गिर्द इस तरह का दायरा बनाइए, ठीक है। चलिए देखिए, आपकी दरसी किताब में आप नक्शा देख रहे हैं ना। उसमें बहुत सारे दरिया आपको नज़र आ रहे हैं ना। तो उसमें से कुछ दरिया के नाम तो आपको ऐसे भी पता होंगे, है ना। तो चलिए कुछ दरिया के नाम आप बताइए। गंगा, जमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ऐसी बहुत सारी नदियां हैं। देखिए, आप यहाँ नज़र आ रही है गंगा, है ना। आपकी दरसी किताब में जो नक्शा है उसमें भी देख सकते हैं आप, ये गंगा। उसके नीचे देखिए जमुना, है ना। उसके नीचे देखिए नर्मदा, फिर देखिए ताप्ती, उसके नीचे देखिए गोदावरी, उसके नीचे कृष्णा, फिर कावेरी। इस तरफ देखिए वेनगंगा, महानदी। ऊपर शुमाल की सिमत देखिए ब्रह्मपुत्र। उसके वहाँ देखिए इस तरफ सिंध, ये इसकी माउन नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। ऐसी बहुत सारी नदियाँ हमारे हिंदुस्तान में बहती हैं। अब ये नदियाँ जाकर आखिर में, लास्ट में किससे जा मिलती हैं, आपको पता है? समंदर से। कहाँ जाकर मिलती हैं? समंदर से। अब आपको पता है हमारा हिंदुस्तान जो है वो जजीरा नुमा है। जजीरा नुमा यानी जजीरे जैसा। अब ये जजीरा क्या होता है? जजीरे का मतलब होता है ऐसा खुश्की का हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी हो। तो हमारा हिंदुस्तान जजीरा नहीं है, क्योंकि इसके चारों तरफ पानी नहीं है। ये जजीरा नुमा है। इसके 3 तरफ समंदर हैं, 3 तरफ पानी है। जैसे इसके मगरिब की सिमत देखिए बहरे अरब, मशरक़ की सिमत देखिए बहरे बंगाल, और जुनूब की सिमत बहरे हिंद, है ना। ये 3 तरफ से समंदरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे कहा जाता है जजीरा नुमा। तो ये सारी नदियाँ, ये सारे दरिया जो हैं वो लास्ट में इन समंदरों में जा मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब आपकी दरसी किताब में आप ये नक्शा खोलिए, भारत तबई। ये नक्शे को आप गौर से देखिए और फिर मेरे पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। चलिए अब आपने दरसी किताब में जो नक्शा देख रहे हैं उसका सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो नक्शे में पहाड़ों के नाम तलाश कीजिए। अब पहाड़ के नाम भी हैं बहुत सारे, आप नक्शे में देखिए और पहाड़ों के नाम बताइए। कुछ पहाड़ तो आपको पता भी होंगे। चलिए कोई पहाड़ आपको याद है क्या? एक आध भी पहाड़ याद हो तो बताइए। हिमालय। वेरी गुड, कोहे हिमालय, है ना। कोहे हिमालय देखिए शुमाल की सिमत, है ना। इतना बड़ा पहाड़ी सिलसिला आपको नजर आ रहा है ना। ये पूरा कोहे हिमालय है, ठीक है। और कोई पहाड़ आपको याद है क्या? नहीं। चलिए देखिए कोहे इरावली इस तरफ नज़र आ रहा है, ये कोहे इरावली है। उसके बाद कोहे विंध्याचल, ये पहाड़ है, ठीक है। कोहे किरनार इस तरफ देखिए, ये कोहे किरनार है। फिर देखिए कोहे सतपुड़ा। उसके बाद इस तरफ देखिए मशरक़ी घाट। उसके बाद यहाँ देखिए कोहे सहादरी, और जुनूब में आखिर में कोहे नीलगिरी। ये पहाड़ों के सिलसिले हैं। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नक्शे में दर्ज पहाड़ियों के नाम लिखिए। अब आपको पहाड़ी बताना है। अब इससे पहले आपने पहाड़ बताया, अब आपको पहाड़ी बताना है, ठीक है।
अब यहाँ पर कुछ पहाड़ी के नाम देखिए नज़र आ रहे होंगे आपको, जैसे यहाँ पर देखिए मिकल, उसके बाद यहाँ देखिए महादेव, फिर है अजंता, फिर यहाँ देखिए बालाघाट वगैरह बहुत सारी पहाड़ियाँ हमारे हिंदुस्तान में हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नक्शे में सतह मुर्तफ़ा तलाश कीजिए और नाम लिखिए। अब सबसे ऊंचे जो होते हैं वो पहाड़ होते हैं, फिर उससे थोड़े छोटे वो पहाड़ी हुई, और उससे थोड़े छोटे जो हैं वो सतह मुर्तफ़ा कहलाए। अब हमारे हिंदुस्तान में कई सतह मुर्तफ़ा हैं, कुछ के नाम आप बताइए। जैसे देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहा है इस नक्शे में मारवाड़ की सतह मुर्तफ़ा, उसके बाद है मेवाड़ की सतह मुर्तफ़ा, उसके बाद नीचे देखिए मालोह की सतह मुर्तफ़ा, उसके बाद यहाँ देखिए बुंदेलखंड की सतह मुर्तफ़ा, उसके बाद यहाँ देखिए छोटा नागपुर की सतह मुर्तफ़ा, उसके बाद यहाँ देखिए तेलंगाना की सतह मुर्तफ़ा, उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र की सतह मुर्तफ़ा, दक्कन की सतह मुर्तफ़ा और कर्नाटक की सतह मुर्तफ़ा। ऐसे बहुत सारी सतह मुर्तफ़ा हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु दरिया में आकर मिलने वाले दरिया और उनके बहने की सिमत लिखिए। अब आपको बताना है, आप यहाँ देखिए सिंधु दरिया देख रहे हैं, ये दरियाए सिंध है जो हिमालय से निकलती है और पाकिस्तान होते हुए बहरे अरब में आकर मिल जाती है। अब उसकी मावून नदियाँ यानी कौन सी उनकी मावून दरिया हैं उससे आकर मिल जाती हैं। जैसे देखिए चेनाब, सतलज, रावी, जहलम, ये उसकी मावून नदियाँ हैं जो सिंध नदी में आकर मिल जाती हैं और पाकिस्तान होते हुए बहरे अरब में आ मिलती हैं। यानी ये मशरिक़ से मग़रिब की सिमत बहती हैं। ठीक है, इसके बहने की सिमत समझ में आई, मशरिक़ से मग़रिब की जानिब। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 है। कोरोमंडल किनारे पर आकर मिलने वाले अहम दरियाओं के नाम लिखिए। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है, देखिए कोरोमंडल किनारा है ना, इस किनारे को कोरोमंडल किनारा कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती हैं, जैसे देखिए आपको दिखाई दे रहा है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये दरिया आकर कोरोमंडल किनारे पर आकर मिल जाती हैं। चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। दरियाए नर्मदा की वादी में ज़मीन की ढलान किस सिमत से किस सिमत है, लिखिए। अब आप देख रहे हैं दरियाए नर्मदा, ठीक है, ये दरियाए नर्मदा है, इसकी वादी में ज़मीन की ढलान कहाँ है, देखिए मशरिक़ से मग़रिब की जानिब। ये मशरिक़ है, मशरिक़ से मग़रिब की जानिब ये बहती है। ये नदी मशरिक़ से मग़रिब की जानिब बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 2 है। दरियाए वेनगंगा की वादी में ज़मीन की ढलान किस सिमत से किस सिमत है, लिखिए। अब दरियाए वेनगंगा की वादी देखिए, ये दरियाए वेनगंगा है, इसकी वादी यानी ये नदी की ढलान कहाँ है, तो शुमाल यानी ऊपर की जानिब से नीचे, वेनगंगा नीचे की जानिब आती है, शुमाल से जुनूब की जानिब इसकी सिमत है। ये शुमाल से जुनूब की सिमत बहती है। ठीक है, चलिए नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। गंगा, गोदावरी और कावेरी दरियाओं की वादी में ज़मीन की ढलान किस सिमत से किस सिमत है, बताइए। देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये गंगा है, ये गोदावरी और ये कावेरी, ये तीनों दरिया, इनकी ज़मीन की ढलान कहाँ से कहाँ है, किस जानिब है, तो देखिए ये मग़रिब से मशरिक़ की जानिब इनकी ढलान है। ये मग़रिब से मशरिक़ की जानिब बहते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। नक्शे में झीलें तलाश कीजिए और उनके नाम लिखिए। अब आपको नक्शे में अहम झीलें तलाश करना है, चलिए बताइए। देखिए शुरू करते हैं शुमाल से। शुमाल की तरफ जो झील है उसका नाम है प्लिंगोग।
ठीक है। उसके बाद है राकस, उसके बाद सांभर, उसके बाद लोनार, उसके बाद चलका, फिर कोलेरो, उसके बाद पुलकत और वेम्बनार। ये बहुत सारी झीलें हिंदुस्तान में मौजूद हैं। ठीक है, चलिए नंबर 8 देखते हैं। खाड़ियों के नाम तलाश कीजिए और वो भारत की किस सिमत में वाक़ हैं लिखिए। अब आपने इससे पहले बहुत सारे पहाड़ बताया, पहाड़ियाँ बताया, सतह मुर्तफ़ा देखे, है ना, झीलें देखे। अब हम क्या देखेंगे? खाड़ी देखेंगे। ठीक है, हिंदुस्तान में जहाँ खाड़ी है तो खाड़ी कहाँ कहाँ है? तो देखिए आपको मगरिब की जानिब कच्छ, इस इलाके में खाड़ी नज़र आएगी। उसके बाद मगरिब में ही खम्बायत, यहाँ पर भी खाड़ी नज़र आएगी। फिर मगरबी सिमत में थाना, यहाँ पर भी आपको खाड़ी नज़र आएगी। और जुनूब की सिमत मनार, यहाँ पर भी खाड़ी मिलेगी। यानी ये हिंदुस्तान की अहम खाड़ी हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 देखिए। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार तलाश करके उनमें से चंद जजीरों के नाम लिखिए। अब आपने इससे पहले भी पढ़ा है कि हमारे हिंदुस्तान में कुछ जज़ायर भी शामिल हैं। जैसे देखिए ये अंडमान निकोबार, ये जज़ीरा है। जज़ीरा यानी क्या? पहले भी आपने पढ़ा, यानी चारों तरफ से जो पानी से घिरा है, ऐसा खुश्की का हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी है, ये जज़ीरा कहलाया। तो ये अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है और ये जज़ीरा है। वैसे ही लक्षद्वीप, ये भी भारत का हिस्सा है और ये भी जज़ीरा है। अब इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे जज़ायर हैं। जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में कौन से जज़ायर हैं? तो लक्षद्वीप देखिए, उसमें जो जज़ायर हैं उनके नाम हैं मनिकोय, कुर्ती, कुल्तान वग़ैरह। बहुत सारे जज़ायर हैं। उसके बाद अंडमान निकोबार में कुछ जज़ायर हैं, जैसे नारकोंडम, बैरन, कार निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, तलांग चौंग वग़ैरह। ऐसे बहुत सारे जज़ायर मिलेंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। शुमाल की तरफ वाक़े मैदानी इलाके में किस अहम दरिया की वादी है? अब आपको पता है शुमाल की तरफ मैदानी इलाका है, वहाँ पर कोई दरिया बहती है। कौन सी दरिया की वादी है, आपको पता है क्या? बताइए तो भला। गंगा। माशाल्लाह, है ना। शुमाल की तरफ वाक़े मैदानी इलाके में गंगा की वादी है। देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहा है ना। शुमाल की तरफ मैदानी इलाके की तरफ जो दरिया बह रही है उस दरिया का नाम है गंगा। माशाल्लाह। अब हमारा मुल्क देखिए बहुत सारी दरियाओं, पहाड़ों, सतह मुर्तफ़ा, मैदान, जज़ायर वग़ैरह से भरा पड़ा है। भारत का जुनूबी हिस्सा तीनों जानिब से पानी से घिरा हुआ है। आपने देखा, आपने पढ़ा, आपको पता है ना। तो जुनूब के इस हिस्से को भारतीय जज़ीरानुमा कहते हैं। यानी जुनूब से जो आता है वो जज़ीरानुमा कहलाता है। शुमाल की जानिब हिमालय जैसे इंतहाई बुलंदी पहाड़ी सिलसिला है ना। और ये सरहद बनी हुई है हमारी। ठीक है, अपने मुल्क में मैदान, जंगलात, रेगिस्तान वग़ैरह बहुत सारे इलाके हैं। जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, देखिए ये रेगिस्तानी इलाका है ना। यहाँ रेत ही रेत नज़र आ रही हैं। और देखिए जानवर भी कौन सा नज़र आ रहा है? ऊँट। यानी ये हमारे हिंदुस्तान में कहाँ है, आपको पता है? हिंदुस्तान में रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद दलदली इलाका, यानी कुछ इलाका ऐसा होता है जहाँ कीचड़ ही कीचड़ और पानी और कीचड़ आपस में मिल जाते हैं और दलदल हो जाती है ना। तो ये दलदली इलाका हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने पहाड़ पढ़ा है ना। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे इलाकों में पहाड़ी इलाके हैं, है ना। उसके बाद जंगलाती इलाका, बहुत सारा जंगलात से घिरा है हमारा हिंदुस्तान, है ना। बहुत सारी जगहों पर जंगलात हैं। उसके बाद मैदानी इलाका, जहाँ हम खेती बाड़ी करते हैं, हम रहते हैं, है ना। तो ये मैदानी इलाका है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग किस्म के इलाके हमारे हिंदुस्तान में आपको नज़र आएंगे। इसी के अलावा हमारा मुल्क बहुत फैला हुआ है।
आपको पता है शुमाल से जुनूब और मशरिक़ से मग़रिब बहुत लंबा फासला है, ठीक है। बुलंदी से समंदर की तरफ जाएं या समंदर से ऊपर बुलंदी तक जाएं तो 8000 मीटर से ज़्यादा हिस्सा है। यही वजह है कि इलाके की मुनासिबत से भारत की आबो हवा में तनव्वु पाया जाता है, यानी आबो हवा में फ़र्क पाया जाता है। शुमाल में और जुनूब में बहुत फ़र्क है, इसलिए इसकी आबो हवा में भी बहुत फ़र्क है। आबो हवा की तनव्वु की वजह से नबातात और हैवानात, परिंदों और बड़े पैमाने पर सभी चीज़ में, फसलों में, हर चीज़ में फ़र्क पाया जाता है। जैसे आप यहाँ नज़र आ रहा है शुमाल की जानिब देखिए, जो जानवर है वो ज़्यादातर याक, देखिए ये जानवर दिखाई दे रहा है, ये शुमाली जानवर है। और यहाँ इसके जिस्म पर देखिए बहुत बड़े बड़े बाल हैं, है ना। तो यहाँ ये ठंड इलाका है, सर्द इलाका है, तो ये जानवर को वहाँ पर मुताबिकत कर लेता है, ठीक है। इसी तरह जुनूब के इलाके में देखिए हाथी नज़र आ रहा है, यहाँ पर जुनूब में हाथी मिलते हैं। और ये देखिए गर्मी वाला इलाका है, यहाँ गर्म बहुत होता है, तो इस इलाके में हाथी देखिए अपने आप को ठंडा कर रहा है, खुद से अपने आप को ठंडा कर रहा है, पानी डाल रहा है, यानी अपने आप से उसने अपने माहौल से, अपने आबो हवा से मुताबिकत किया, ठीक है। तो ये जानवरों की अलग अलग किस्में नज़र आईं। इसी तरह परिंदे देखिए, आपको यहाँ परिंदे, बगला नज़र आ रहा है, ये शुमाली हिस्सा है। यहाँ पर परिंदे कैसे हैं, तो बर्फ़ ही बर्फ़ होते हैं। तो परिंदों के पैर देखिए लंबे लंबे होते हैं, जिसमें एकदम ऊंचाई पर होता है, गर्दन भी एकदम लंबी होती है और चोंच भी लंबी, ताकि वो दूर से ही अपना शिकार पकड़ लें, अपना दाना निकाल लें, खा लें। इसके लिए बर्फ़ में उनको आसानी से वो रह सकते हैं, यानी उन्होंने मुताबिकत किया। उसके बाद जुनूब में आपको नज़र आ रहा है चिड़ियाँ होती हैं, ये भी अपने आराम से वहाँ पर गर्म इलाकों में अपने मुताबिकत कर लेती हैं, अच्छे से रह लेती हैं। उसके बाद आपने ये देखा खेती, फसलें, शुमाल में जो होता है ज़्यादातर गेहूं की फसल होती है, ये आप गेहूं की फसल नज़र आ रही है, देख रहे हैं। उसके बाद जुनूब में ज़्यादातर चावल उगता है, चावल की फसल होती है ना। और बस्ती इलाके में ज़्यादातर जवार की फसल होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तनव्वु के हिसाब से अलग अलग नज़र आ रही हैं। तो हमारे मुल्क में अलग अलग जानवर मिलते हैं, अलग परिंदे मिलते हैं, फसलें अलग अलग होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान के हिस्सा हैं। इन तमाम तनव्वुआत के हमगीर असरात हमारी ज़िंदगियों, रस्म व रिवाज, रिवायतों सब पर पड़ते हैं, अवामी ज़िंदगी और तहज़ीब पर नज़र आते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ़ ज़ातों, जमातों, मज़हबों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उनकी ज़बानें अलग अलग होती हैं, उनके पहनावे अलग अलग होते हैं। जैसे आपने देखा हमारे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं, और उनके लिबास में देखिए आपको तनव्वु नज़र आ रहा है, फ़र्क नज़र आ रहा है। तो सबके लिबास भी अलग अलग होते हैं। इसके अलावा आपको ग़िज़ा में भी फ़र्क नज़र आ रहा होगा, हिंदू, मुस्लिम, उनके ग़िज़ा में भी फ़र्क होता है, अलग अलग ग़िज़ा खाते हैं, अलग अलग किस्में होती हैं ग़िज़ा की। उसके बाद त्यौहार देखिए, त्यौहार में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। हिंदुओं का त्यौहार अलग होता है, मुसलमानों का त्यौहार अलग होता है ना। तो ये सब अलग अलग होते हैं, फिर भी सब मिलजुल कर आपस में एक साथ रहते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली पिछली सारी वीडियो आपको बआसानी मिल सके, ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।